हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल के साथ हम लोग उपलब्ध हैं आपके सामने। एक्चुअली 4-5 एडिटोरियल में से हमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल मिला वो मिला द ट्रिब्यून में। इट इज ऑल अबाउट करंट सिचुएशन। पंजाब में मॉब लिंचिंग हो रही है और सेक्रिलेज के नाम पे। अभी क्या सेक्रिलेज होता है हम इसको जानेंगे। देखो, लिंचिंग मीन्स पीट पीट के मार देना। जहां पे लोग किसी को मार देते हैं वो लिंचिंग होता है। अब ये शब्द बड़ा डराने वाला है। हिंदी में इसकी फीलिंग देखिए ना आप लोग, तो आपको लगेगा हाँ यार बड़ा दर्द सा हो रहा है। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। लिंचिंग इनडिफेंसिबल, तो भाई जो मार मार पीट पीट की हत्या की जा रही है उनका बिल्कुल बचाव नहीं किया जाना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ एडिटोरियल स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर चलते हैं। मॉब वायलेंस शुड नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट। भीड़ की जो हिंसा है वो किसी भी कोस्ट पे, किसी भी तरीके से टॉलरेट यानी कि सहन नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मामला है। पंजाब हैज विटनेस्ड 2 लिंचिंग इन एज मेनी डेज। अब कहता है कि पंजाब में हाल ही के दिनों में 2 लिंचिंग हुई हैं, 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। शब्द इस तरीके से कहा जाना चाहिए। बोथ रिलेटेड टू अलेज्ड सैक्रिलेज अटेम्प्ट्स, और दोनों ही जो हैं वो बेअदबी के मामले से जुड़ी हुई हैं। अभी बेअदबी क्या होती है? देखिए, सभी धर्मों के कुछ चिन्ह हैं, कुछ पुस्तकें हैं धार्मिक जो कहते हैं इनको हाथ लगाना या इनके साथ छेड़खानी करना जो है वो इनकी बेअदबी, इनकी बेइज्जती है। अब जहाँ पे अलेज लगा हुआ है इसको अब जरा फोकस करें। जिस भी क्रिया के आगे, जिस भी नाउन के आगे अगर ये लग जाता है तो उसका अर्थ है कथित रूप से। इनके ऐसा कहा गया है कि बेअदबी हुई है, लेकिन अब ये प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब तक प्रूव नहीं होता भीड़ उससे पहले मार देती है गुस्से में। ये मामला है असल में। एनी malicious act intended to outrage religious feelings must be condemned in the strongest possible terms। कहता कोई भी खराब विचारों वाले व्यक्ति की जब ये ऐसी घटना करते हैं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, ठीक है, या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बाहर लेके आती है, ठीक है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। आउटरेज होता है उसको बाहर लेके आना, ठीक है। इसकी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन बट द ब्रूटल किलिंग्स ऑफ 2 persons डेमोन्स्ट्रेट्स द ब्लैटेंट डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ। लेकिन इसका उल्टा भी है कि ये जो 2 ब्रूटल किलिंग हुई है, निर्दयता पूर्वक हत्याएं की गई हैं 2 लोगों की, ये दिखाता है कि ये लोग कैसे कानून का मजाक उड़ाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ब्लैटेंट होता है बहुत भद्दे तरीके से, डिसरिगार्ड तो आप समझते हैं जिसकी बेइज्जती करनी हो। रिगार्ड का उल्टा होता है, रिगार्ड मतलब सम्मान और असम्मान, ठीक है। तो कानून का कैसे मजाक उड़ाया गया है। देयर इज सर्टेनली नो प्लेस फॉर ब्लड थ्रस्टी मॉब्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इस सभ्य समाज में बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे खून के प्यासे लोगों की, ऐसी खून की प्यासी भीड़ की कोई भी आवश्यकता नहीं है हमारे सभ्य समाज में। The accused should have been handed over to the police for the initiation of legal proceeding। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं जिनको पीट पीट के मार दिया गया, इनको पुलिस को सौंप देना चाहिए था। should have been handed, पैसिव में सेंटेंस है, इन्हें पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पुलिस क्या करती, पुलिस स्टार्ट करती लीगल प्रोसीडिंग्स, पता लगाती कि भाई ये असल में मामला क्या है। लेकिन जो व्यक्ति होता है उसको तो मार ही दिया जाता है। इन द गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट, गोल्डन टेम्पल में जो घटना घटी, इट सीम्स दैट द एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसको एसजीपीसी बोलते हैं, तो उस वो क्या लगती है, विच मैनेजेस द होलीस्ट सिख श्राइन, जो सिखों की सबसे पवित्र श्राइन है, पवित्र जगह है, ये टेम्पल जो है गोल्डन टेम्पल, इस पे इसका वो प्रबंध करती है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, फेल्ड टू हैंडल द सिचुएशन सेंसिबली, वो इस सिचुएशन को हैंडल करने में बिल्कुल फेल हो गई है एक अच्छे तरीके से। सेंसिबली का अर्थ है जिसमें सेंस दिखाई जाए, क्योंकि लोगों को पकड़ के मारना तो नॉनसेंस है ना, तो उन्होंने इसको सेंसिबली हैंडल नहीं किया, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबली, और जिम्मेदारी से इस घटना का उन्होंने वो नहीं किया, संभाल नहीं की। थिंग्स वर अलाउड टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो यानी कि घटना को हाथों से बाहर जाने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, यानी कि बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, भीड़ के हवाले कर दिया। लीडिंग टू द डेथ ऑफ द मैन हु हैड जंप्ड ओवर द रेलिंग इन द सेंक्टम सेंक्टोरियम,
यानी कि जब इन्होंने इस बात को ढीला छोड़ दिया, भीड़ के हवाले कर दिया, तो इससे क्या हुआ, उस व्यक्ति की मौत हो गई, उसको मार दिया गया जो जंप कर गया था रेलिंग करके और होली प्लेस पे चला गया था। ठीक है। इन द अदर इंसिडेंट, दूसरे मामले में, नो एविडेंस हैज इमर्ज्ड सो फार to suggest that the suspect showed disrespect to the holy book or the symbols of the Sikh faith at गुरुद्वारा इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। दूसरी घटना में साफ साफ दिखाई देता है, जिस व्यक्ति पे शक दिखाया गया है कि इसने डिसरिस्पेक्ट की है, यानी कि इसने बेइज्जती की है होली किताब की या सिख धर्म के जो सिंबल हैं उनकी, कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज पॉसिबल दैट ही वाज लिंच्ड ऑन द बेसिस ऑफ अनफाउंडेड सस्पिशन। ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है बिना आधार के शक पे, अनफाउंडेड, ठीक है ना, सस्पिशन होता है शक, बिना आधार के शक के आधार पे उसको मार दिया गया। इन जुलाई एन एम्प्लॉय ऑफ द border road organization had been beaten to death after he was wrongly accused of committing a theft at Gurdwara on the गुरदासपुर पठानकोट रोड। ठीक है जी, ये पिछले साल की घटना बताएगी जिसपे एक बीआरओ का कोई कर्मचारी था, उसको पीट पीट के मार दिया गया जब उस पे चोरी का आरोप लगा दिया गया था गुरदासपुर पठानकोट रोड पे ऊपर। वाइल ए लेबरर वाज fatally assaulted with sharp-edged weapons on the charge of sacrilege at the farmers' protest site at the Singhu border in October। अक्टूबर में भी एक मजदूर को भयंकर तरीके से घायल कर दिया गया था, शार्प एज्ड वेपन्स, मेनली तलवारों से या हथियारों से। कब? जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने जो है सेक्रिलेज, वही सेक्रिलेज मतलब पवित्र चीजों की बेइज्जती कर दी उसने। ठीक है जी। Sacrilege is an extremely emotive issue in पंजाब। पंजाब में जो है ये बेदबी का मामला, ये बहुत ज्यादा भावनाओं का इशू है। Which had been rocked by a series of such happenings in 2015, जिसमें 2015 में भी ऐसी घटनाएं घटी थी और जो स्टेट में बिल्कुल हंगामा मच गया था, रॉक्ड, ठीक है ना। With the state going to the polls early next year, क्योंकि इन घटनाओं के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगले साल पंजाब में पोलिंग होने वाले हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट माइट गो ऑल आउट टू डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जिन लोगों के खराब मंसूबे हैं, वो चाहते हैं कि आपस में जो धार्मिक सहमति है, धार्मिक सहिष्णुता है, वो बिगड़ जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, कम्युनल हार्मनी होता है आपस में समुदायों के बीच में प्रेम। The onus is on the Punjab government to maintain law and order and crack the whip on anti-social elements। ये सारे की सारी जिम्मेदारी